हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो यानी अनुपात समानुपात। और इस चैप्टर में बेसिक से सारे क्वेश्चन देखेंगे। आज टाइप 1 का ही सारा क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, ठीक है ना। और बेसिक से देखेंगे टाइप 1 में, जैसे कि अनुपात। अनुपात मतलब होता क्या? अनुपात मतलब बट्टा। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। और समानुपात का मतलब हो जाता है बराबर। अनुपात का साइन क्या होता है समझिएगा। अनुपात का साइन जो होता है ना, ये आपका अनुपात का साइन है। ये आपका अनुपात का साइन है ना। अनुपात का साइन दो गो बिंदु दर्शाया जाता है आमने सामने, ये अनुपात का साइन होता है। और समानुपात का जो साइन होता है ना, समानुपात वो आपको चार गो बिंदु के साथ दर्शाया जाता है। ये आपका समानुपात है और ये आपका अनुपात है। तो अनुपात जो होता है किसी भी दो राशि के बीच में, वो बट्टा में दर्शाया जाता है। समानुपात भी अगर होता है तो बराबर दर्शा देता है। जैसे आपको 2:3 हम 3 लिख देते थे, इस लाइन का मतलब या इसका मतलब है 2:3 का मतलब क्या? वो 2/3 है। वो क्या है? 2/3 है, यानी P/Q के रूप में है, 2/3 है, ठीक है। और भी जैसे हम लिख देते हैं 4:9। 4:9 कहने का मतलब वो 4 क्या है आपको? 9 है। 4 क्या है आपको? 9 है। और समानुपात मतलब हो जाता है बराबर। जैसे हम आपको दे देते हैं 4:5। 4:5 और समानुपात 4:5 और समानुपात हम दे देते हैं आपको 2:x। 2:x। तो अब इसमें क्या होगा कि 4:5 है, तो ये क्या लिखाएगा? 4/5 लिखाएगा। 4/5 लिखा गया। ये समानुपात है। समानुपात मतलब क्या हो जाता है? साइन बराबर का साइन है। समानुपात मतलब क्या है? बराबर होता है। ये 2 क्या है? 2:x है, तो 2 क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, ठीक है दोस्त। अब इसको हम काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। इधर क्या लिखाएगा? क्रॉस गुना हो जाता है ना, तो x 2x बराबर क्या? 5। और x का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? तो 5/2 के बराबर हो जाता है ये। तो इस रूप में भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और फिर इस रूप में, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम अनुपात के रूप में क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। अगले दिन फिर ये सब क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अनुपात मतलब बट्टा याद रखेंगे, समानुपात मतलब बराबर का साइन याद रखेंगे, ठीक है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह काम नहीं करता। और जो भी बताएंगे आपको मेथड बताएंगे और शॉर्ट विधि बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन देखिएगा, यदि A/B बराबर है 7:9 और B/C बराबर है 5:6, तो C और A का क्रमशः अनुपात क्या होगा? हमसे वैल्यू पूछा है, C और A का क्रमशः का अनुपात पूछा है। देखिएगा, आपको A/B दिया है और B/C दिया है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल नंबर यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? ए से लेकर जेड तक होता है। तो यहाँ A/B दिया है और B/C दिया है। तो A/B और B/C में बताइएगा, जैसे ये आपका क्या है? A/B है और ये B/C है। तो इस दोनों में कौन सा कॉमन लेटर है? इस दोनों में कौन सा कॉमन लेटर है? तो कॉमन लेटर कौन सा है आपका? बी कॉमन है। तो बी को बीच में रखेंगे। जो भी लेटर कॉमन आएगा उस लेटर को हम बीच में रखेंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल हम समझ ही लेते हैं पहले इसका भी। जैसे देखिएगा A/B, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे दे, 2:3 दे, और लिख दे B/C 4:5। तो जब इसमें A/B/C पूछा जाता है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B का वैल्यू दिया, B/C का वैल्यू दिया, 4:5 और ABC तीनों का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या बताया गया कि अल्फाबेटिकल नंबर जो है अंग्रेजी वर्णमाला को, जो दोनों जगह कॉमन होता है उसको बीच में रखते हैं। तो A/B और B/C, देखिए ये B/C, ये B कहाँ है? बीच में अपने आप में ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लिख देते हैं आपको A/B बराबर दे दिए हम आपको 5:6। इसके बाद हम लिख देते हैं आपको क्या? A/B दे दिए हैं, और फिर से हम लिख देते हैं आपको A/C बराबर दे दिए हम 2:1। और आपसे पूछ लेंगे A/B/C क्या होगा?
ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन में आपको अल्फाबेटिकल नंबर में कौन कॉमन आ रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। तो अल्फाबेटिकल देखिएगा ए बी है और यहाँ ए सी है, तो कौन सा लेटर जो दोनों जगह कॉमन है, तो ए दोनों जगह कॉमन है, तो इस ए को बीच में रखेंगे, इस ए को कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो ए को बीच में रखेंगे तो देखिएगा ए अनुपात बी है ना, तो बीच में रखने के लिए इसको हम बी अनुपात ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी है तो उल्टा लिख दिए बी अनुपात ए चला गया बीच में। अब अगला है ए अनुपात सी, यानी ए के साथ कौन है, यहां पर एक साथ में सी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बी अनुपात ए, तो ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 6 है। तो अब बताइए इसमें बी का वैल्यू कौन होगा, बी का वैल्यू कौन होगा, तो बी दूसरा नंबर वाला है तो दूसरा नंबर पर कौन 6, और ए पहला नंबर, ए इधर पहला नंबर कौन 5, यानी बी का मान 6 है तो बी का मान यहां पर 6 रख देंगे, अनुपात का साइन अनुपात। अब ए का मान क्या है 5, तो 5 रख दिए, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर से सी रखना है, लेकिन उससे पहले सी के साथ किसका संबंध है, ए के संबंध है, यानी ए प्रथम में तो प्रथम पे कौन है 2 और सी सेकेंड में सिर्फ कौन है 1 है। तो इसको क्या, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ए का वैल्यू क्या है 2 है, फिर से तो यहाँ ए का वैल्यू 5 दिया हुआ, फिर से रखना है ए का वैल्यू 2, तो उसके नीचे रख देंगे, उसके कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे। अनुपात अनुपात सी है ना, तो सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 यहां पर रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा स्थान आगे पीछे, जिस अंक के आगे पीछे खाली रहेगा उसी अंक को भर देंगे, जिस अंक के आगे पीछे आपको अल्फाबेटल खाली होगा उसी अंक को भरेंगे। जैसे यहां पर बताइए इसके पीछे खाली है तो क्या 5, इसी अंक को डालेंगे, जिसके आगे पीछे खाली रहेगा वही अंक भर देना। जैसे यहां पर देखिए 2 के आगे खाली है तो यहां 2 रखाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपस में तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों गुना करेंगे, 5 एकम 5 है, 5 दूना 10 है और 6 दूना 12 है, हो गया आपका। लेकिन इसमें भी आपसे क्या पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले ए का अनुपात क्या है, तो ए का वैल्यू क्या है 10, ए देखिए यहां वैल्यू क्या है 10, तो यहां लिखेंगे पहले क्या 10, अनुपात बी का मान क्या है 12, तो 12 लिख देंगे, सी का वैल्यू क्या 5, तो 5 लिख देंगे, यानी आंसर हो गया 10 अनुपात 12 अनुपात 5, ठीक है दोस्त। अब इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो इसमें अल्फाबेटिकल में क्या कॉमन था, तो बी था तो बी बीच में रखा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग बताइएगा, सबसे पहले ए अनुपात बी का मान रखेंगे, तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या रखे, तो ए अनुपात बी का वैल्यू है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 कर दिए, ठीक है। अच्छा 2 अनुपात 3 कर दिए, तो फिर से तो बी अनुपात सी है वैल्यू, और बी सी का वैल्यू क्या है 4 अनुपात 5 है, तो बी का मान फिर से है क्या है, बी का मान 4 और सी का मान क्या है 5 है, तो यानी बी का मान फिर से दिया है 4, अब बी का मान यहाँ 3 रखा गया, 4 फिर रखना है बी के स्थान पर, तो यानी उसके नीचे रख दीजिए, उसके नीचे अनुपात। अब सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 5, तो 5 रख दिए। अब जिसके आगे पीछे स्थान खाली है उसके स्थान पर वो अंक रख देते हैं ना। तो यहां पर देखिए कि क्या रखाएगा 3 है तो क्या रखाएगा 3। अच्छा यहां पर क्या रखाएगा बताइए, 4 के आगे खाली है तो 4, आपस में इस तीनों को गुना कर देना है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूना 8 ना, 8 12 15 आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मेथड को आप समझे होंगे अच्छी तरह से। 2 एग्जाम्पल एक हम समझा दिए, बाकी हम सारा क्वेश्चन इसी मेथड पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन जो बताया गया ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए हम लाए क्वेश्चन आपके लिए, एमटीएस से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक को और आगे तक देखेंगे, सीएचएस सीजीएल सब क्वेश्चन देखेंगे, जीडी का सबका 2023 में जो भी एग्जाम होगा सबका देखेंगे, एसएससी का देखिए, एसएससी एमटीएस वो भी सितंबर मंथ का है ना, 2023 का ही है। तो देखिए यहां भी दिया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, सी और ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए अल्फाबेटिकल में कौन सा अंक कॉमन है, तो बी कॉमन है, तो बी को कहां रखना है, बीच में रखना है। तो यहाँ ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो देखिएगा ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या है 7 अनुपात 9 है,
ए और बी का वैल्यू क्या है 7:9 है। ए का वैल्यू 7 रखाएगा और बी का वैल्यू क्या रखाएगा 9 रखाएगा। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू क्या है 9, तो 9 रखा गया। इसके बाद आइए बी अनुपात सी का वैल्यू है 5:6, तो बी का मान फिर से है, बी का मान फिर से, तो बी का मान क्या है आपके पास, पहला लीटर के अनुसार 5, दूसरा लीटर के अनुसार क्या 6, तो बी का मान फिर से रखाएगा क्या 5 और सी का वैल्यू क्या रखाएगा 6 रखाएगा। अब जिसके आगे पीछे स्थान खाली है वो अंक रख देते हैं। यहां पर 9 के पीछे खाली है तो 9 रख देंगे, यहां पर 5 के आगे खाली है तो 5 रख देंगे। ठीक है, अब चलिए, तो ये नछा के क्या हो गया 54 हो गया और ये क्या हो गया 9×5 45 हो गया और ये 7×5 क्या हो गया 35 हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ये आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सी और ए का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो पहले सी का वैल्यू क्या 54 और ए का वैल्यू क्या 35, यानी 54:35। पहले किसका वैल्यू सी और ए, तो सी का वैल्यू पहले क्या पकड़ेंगे 54 और ए का वैल्यू क्या पकड़ेंगे 35, यानी 54:35। देखिए ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए अनुपात बी का वैल्यू 3:4 है, बी और सी का वैल्यू 6:5 है, तो ए बी सी बराबर क्या होगा ना। सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है। तो बी दोनों जगह था, बी यहां भी और बी यहां भी है, तो बी को कहां रख दिए बीच में रख दिए, कॉमन होता है ना। तो ए अनुपात बी, तो ए का वैल्यू वहां 3 है और बी का वैल्यू 4 है, तो 3 अनुपात क्या रखा है 4 रखा है। अब बी अनुपात सी को पकड़ेंगे, तो बी अनुपात सी को जब पकड़ेंगे तो बताइए बी का वैल्यू क्या है 6 और सी का वैल्यू क्या है 5, तो बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू क्या है 5। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या रखाएगा, जिसके आगे पीछे अंक खाली रहता वही अंक रखते हैं। तो यहां पर क्या रखाया 4 और यहां पर क्या रखाया 6। ठीक है ना, अब इसको गुना करेंगे 4×5 20, 4×5 20 और ये 4×6 24 हो गया, ये 4×6 24 हो गया और ये 6×3 का 18 हो गया। काट सकता है, काट भी सकते हो, नहीं कटेगा छोड़ सकते हैं। 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से काटेंगे तो ये 9 है, 2 से काटेंगे ये 12 है, 2 से काटेंगे ये 10 है। अब नहीं कटेगा 9 12 10 में, ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 10 है। तो 9 12 10 खोजिए आप, 9 12 10 ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, 9 12 10। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी दिया है, बी सी दिया है और ए बी सी तीनों का मान फिर से पूछा जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप पे ले लेते हैं जिससे आपको क्लास में ही क्लियर हो जाए डाउट, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो बी दोनों जगह होना चाहिए ना, बी दोनों जगह है, तो बी का कॉमन, और कॉमन तो उसको कहां रखेंगे बीच में रखेंगे, तो बीच में रखेंगे तो ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है। तो ए और बी क्या 3:2, ए और बी 3:2। बी सी का वैल्यू यहां पर क्या है 5:4, तो बी का वैल्यू पहला लीटर 5, सी का वैल्यू दूसरा लीटर 4, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5:4। यहां पर क्या रख दे, यहां पर क्या रखे 2 रखे, यहां पर क्या रखे 2, यहां क्या रखेंगे 5, यहां पर क्या रखेंगे 5, तो 2 चौक 8 है, 2 पंचे 10 है, 3 पंचे 15 है। आपको आंसर होगा 15 10 8, एबीसी का मान है 15 10 8, 15 10 8 ऑप्शन नंबर देखिए सी, 15 10 8 क्या है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, ए अनुपात सी का दिया है और ए बी सी बराबर होगा। अब देखिए हम जो सिखाए थे आपको पहले वो आपको पूछा भी गया है। तो देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है और ए अनुपात सी का वैल्यू दिया है, तो अल्फाबेटिकल लेटर में कौन सा लेटर कॉमन है, कौन सा लेटर कॉमन है, यहां पर ए कॉमन है, ए को रखेंगे बीच में ना, ए को रखेंगे बीच में। बताइए ए को रखने के लिए तो उसको क्या करें, बी अनुपात ए लिख दे, लिख सकते हैं ना, या इसी को सी अनुपात ए लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपको सेम ही आएगा। तो पहले क्या रखाएगा बी अनुपात ए। अब ए के साथ किसका संबंध, यहां पर सी का सेकेंड में ना। अच्छा
तो बी का मान क्या रखाएगा, बी अनुपात ए में पहले, तो बी अनुपात ए यही है ना, तो बी का वैल्यू पहले क्या सेकेंड राशि है, तो सेकेंड राशि क्या 4, और ए का वैल्यू प्रथम, तो प्रथम क्या 3, तो बी का वैल्यू 4 रखाएगा, बी का वैल्यू 4, और ए का वैल्यू क्या रख दे, ए का वैल्यू रखेंगे 3, तो बी का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है 3। अब यहाँ ए और सी, तो ए और सी का वैल्यू क्या है 9 अनुपात 8 है, ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 8 है, तो ए का वैल्यू 9 रखाएगा और सी का वैल्यू क्या रखाएगा 8 रखाएगा। चलिए ठीक है, अब जिसके आगे पीछे स्थान खाली है वो रख देंगे, जैसे यहां बताइए क्या रखाएगा 3 न, और यहां क्या रखाएगा 9, तो 3 8 हो जाता है आपको 24, 3 नमा हो जाता है 27 और 4 नमा हो जाता है आपको 36। कट रहा है, काट सकते, किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काट सकते हैं, हाँ 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 12, 3 नमा 27, 3 8 24। हमसे क्या पूछा ए बी सी का मान, तो पहले ए का मान, ए का मान क्या है 9, तो पहला स्थान पे क्या हुआ 9, ठीक है ना। इसके बाद क्या चाहिए बी का वैल्यू चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू बताइए क्या है, बी का वैल्यू 12, 9 अनुपात 12 और सी का वैल्यू क्या है अनुपात 8, यानी 9 12 8, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है और सी अनुपात ए पूछ रहा, मात्र अब 2 न, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो बीच में कॉमन है बी, तो बी रखा जाएगा बीच में। ए अनुपात बी यानी 2 अनुपात क्या हो गया 1, और बी सी का वैल्यू क्या है 1 अनुपात 3, बी सी का वैल्यू क्या है 1 अनुपात 3। यहां उलट करने की जरूरत नहीं, सीधी दे दिया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। यहां पर क्या रखाएगा 3, सॉरी यहां पर क्या रखा था 1, यहां पर क्या रखाएगा 1, अच्छा यहाँ क्या रखाएगा, यहाँ भी 1 रखाएगा, 1 को 3 से पढ़ेंगे 3, 1 को 1 से पढ़ेंगे 1 और 2 एकम 2। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा, पहले तो सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या रखेंगे 3 अनुपात ए का वैल्यू क्या 2, तो यानी आंसर क्या आया 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, जो कि ऑप्शन नंबर था आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया, ए बी सी तीनों का पूछ रहा। अब देखिए ये जीडी का क्वेश्चन है ना 2023 के एग्जाम में, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए और बी 5 अनुपात 8 है, ए बी क्या है 5 अनुपात 8 है, बी सी क्या है 4 अनुपात 7 है, 4 अनुपात 7 है। तो यहाँ क्या रख दे, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 8 सत्य क्या हुआ 56 हुआ, 8 चौक 32 क्या हुआ 8 चौक 32 हो गया, और 5 चौक क्या हो गया 20 हो गया। 4 से आप काट सकते हो, 4 से काटते हो तो 4 पंचे ये 20 है, 4 अठे 32 है, 4 से काटेंगे ये 14 है। तो ए बी सी, और यहाँ भी ए बी सी है 5 8 14, तो 5 8 14 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी दिया है, यदि ए और बी का अनुपात है 4 अनुपात 6 और बी सी का अनुपात है 10 अनुपात 11, तो सी अनुपात ए का वैल्यू पूछा। सेम बात है, बस भाषा के रूप में लिख दिया है। ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, तो यानी कॉमन कौन सा लेटर है बी कॉमन है, तो वही ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कर सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू है 4 अनुपात 6, ए बी का बी सी का वैल्यू है 10 अनुपात 11। ठीक है, 10 अनुपात 11, यहाँ पर क्या रखाएगा 6 रखाएगा, और यहाँ पर क्या रखाएगा 10 रखाएगा। 6 गुना 11 कर दिए, 6 11 कितना 11 छक 66, 6 10 कर देंगे 60, और 10 से क्या हो जाएगा 40, 10 से क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ 4 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 20 है, 2 से काटेंगे ये 30 है, और 2 से काटेंगे ये आपका 33 है। तो हमसे क्या पूछा सी अनुपात ए, तो सी का वैल्यू पहले रखेंगे 33 और ए का वैल्यू रखेंगे 20, 33 अनुपात 20, 33 अनुपात 20 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है। अब देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया ना, तो सबसे पहले ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो बेसिक मेथड एबीसी का मान निकालना। बेसिक मेथड क्या एबीसी का मान निकालना। एबीसी का मान निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि बी दोनों जगह कॉमन था, तो दोनों जगह कॉमन है, तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी का वैल्यू 5 अनुपात 6
और BC का वैल्यू क्या है 6:7, तो 5 6 7 हो जाएगा ABC तो, क्योंकि 6 दोनों जगह हो गया था, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 6 सत्ते 42, 6 छाक 36 और 5 छाक 30, तो ये 6 से काटेगा 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 5 6 7 आ गया। ठीक है, हम पहले ही 5 6 7 क्यों बोले थे पता है आपको? A अनुपात B का वैल्यू देखे 5:6, तो BC का वैल्यू देखे 6:7 है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल में कॉमन क्या है दोनों जगह B, तो यहाँ भी दोनों जगह कॉमन अंक में भी है, यानी यहाँ 6 है और यहाँ 6 कॉमन है ना। जैसे यहाँ B अंतिम में 6 है तो यहाँ B प्रथम में 6 है, तो इसलिए A का वैल्यू 5 हुआ, B का वैल्यू 6 हुआ और C का वैल्यू 7 हुआ, इसलिए बोल दिए थे A 5 6 7 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा A प्लस B, तो A प्लस B का वैल्यू देखेंगे, A और प्लस B 6 5 11 अनुपात B प्लस C, तो B 6 7 13 और C अनुपात A, तो 7 5 12, यानी 11 अनुपात 13 अनुपात 12, 11 13 12, 11 13 12, ऑप्शन नंबर है आपका C नंबर 11 13 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। L अनुपात M दिया है, M अनुपात N दिया है, N अनुपात K दे दिया है, तो LMN K का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर 4 को दे दिया है, L M दे दिया, M N दे दिया, N K दे दिया है ना, तो देखिएगा सभी कहीं न कहीं अगला से काम कर रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ L M है तो M अंतिम हो गया, फिर M शुरुआत में हो गया, M अनुपात N, यहाँ N अंतिम हो गया तो N प्रथम स्थान पर, N अनुपात K, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं L अनुपात M अनुपात N अनुपात K। ठीक है, तो सबसे पहले L और M का रख देंगे। L और M का वैल्यू क्या है 2:7, L और M का वैल्यू क्या है 2:7, M N का वैल्यू क्या 3:4, तो M और N का वैल्यू क्या 3:4। ठीक है ना। अब N अनुपात K 14:5, तो N और अनुपात 5, गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले L M का वैल्यू पूछा, तो L M का वैल्यू, L का वैल्यू 2 और M का वैल्यू 7। अब फिर से M और N दिया 3:4, तो M का वैल्यू फिर से रखाएगा यहाँ पर 3 और N का वैल्यू रखा गया 4। अब दिया आगे क्या N अनुपात K 14:5 है, तो N का वैल्यू फिर से क्या रखाएगा यहाँ पर 14, K का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ बताइए क्या रखाएगा 7, जिसके आगे पीछे अंक खाली रहेगा उसको पूरा भरते चलेंगे। यहाँ पर भी क्या रखाएगा 7, अच्छा यहाँ पर क्या रखाएगा 4, अब इसके आगे खाली है यहाँ पर रख देंगे 3, यहाँ पर क्या रखाएगा 14 और यहाँ पे क्या रखाएगा आपको 14 रखाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आपस में गुना करना है। 7 चौक 28, 28 पंचे हो जाता है 140, 28 पंचे क्या हो गया 140, या देखिए 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। अब देखिए इधर से 14 चौक 56 और 56 को गुना कर लेंगे आप किससे 7 से, तो 56 को 7 से गुना जब करेंगे, 56 को 7 से गुना करेंगे 7 छक 42 ना, 56 को हम किससे गुना करेंगे 14 चौक 56 हो गया, 56 गुना कर लेंगे 7 से, 7 छक 42 के 2 हासिल बच रहा है आपके 4, 7 पचे 35 और 4 39, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 392। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 34 42 और 42 सत्ते हो जाता है आपको, 42 सत्ते गुना कर लेंगे, तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 284, 284 अनुपात। अब यहाँ 3 दूना 6 और 14 छक्का हो जाता है 84। ठीक है, ये इस रूप में हो गया। और इसमें पूछा है L M N K, तो यहाँ कट रहा है, काट सकते थे, वैल्यू कटेगा तो वैल्यू काट लेना चाहिए, वैल्यू काटना चाहिए किससे काट ले तो 7 से काट लेते, किससे वैल्यू काट ले 7 से फिलहाल काट ले, और 14 से भी काट सकते हैं, 14 छक्का है 84। ठीक है, 14 दूना 28, 14 से तो नहीं कट रहा है, 14 से नहीं कट रहा है, गुना तो गलत नहीं है, 34 42, 42 को 7 से गुना किए
7 दूना 14 4 हासिल 1 7 चौक 28 1 29 होता है। यहाँ पर 294 होता है। यहाँ पर आपको 294 हो जाता है। यहाँ पे आपको 294 हो जाता है। 294 लिख लेंगे। 294 यहाँ 14 से काट सकते हैं। 14 दूना 28 है और 1 14 कम 14 हो गया। फिर यहाँ 14 दूना 28 हो गया। शेष कितना बच गया? 28 है। तो यहाँ पर बच गया आपको शेष 9 और 2 11 112 और 14 7 और 14 8 112 हो जाता है। 14 8 112 हो गया। इसके बाद आप आ जाइए 14 10 140 हो गया। यानी 6:21:28:10 6:21:28:10 6:21:28:10 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। 6:21:28:10 ना, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर गुना करना आपको भारी पड़ गया ना, तो भारी पड़ गया तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। और कैसे शॉर्ट करेंगे समझते हैं। देखिए, गुना करना भारी पड़ गया तो एक चीज हम क्या कर सकते थे, इतना गुना करना सब कुछ एग्जाम में नहीं हो पाता है और उतना टाइम भी नहीं रहता है, तो हम क्या कर सकते थे समझिए। अब इस तीनों जो अपना अपना वैल्यू है सबका। एल का वैल्यू क्या है? 2 3 14, ये इतना इसके पास में। एम का वैल्यू क्या है? 7 3 14। एन का वैल्यू क्या है? 7 4 14। के का वैल्यू क्या है? 7 4 5 है। तो इसमें ऐसा कोई अंक पकड़िए जिसमें चारों को काट सकते हैं आपस में। नीचाओं पर कहीं भी कट सकता है, लेकिन सबका अपना अपना सीरीज में कटना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर 7 है तो पहले बड़ा अंक 7 है, तो 7 से इसमें भी कट गया, 7 से इसमें भी कट गया, 7 से इसमें भी कट गया। 7 7 7 कट रहा है। अब 7 से इसमें नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा? नीचे काट सकते हैं। यानी सभी सीरीज में कट रहा है। यहाँ पर 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूना 14 काट सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं और आंसर आपको सेम आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे प्रूफ करके। देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 यहाँ नहीं है, नीचे कहीं ऊपर नीचे कहीं भी है, आप काट सकते हो। 7 दूना 14 यहाँ पे था। अब कोई अंक और पकड़िए जिससे काट सकते हैं सभी में। जैसे 2 2 है, 3 3 है, 3 3 इसमें है लेकिन 3 कहीं इसमें नहीं कटने वाला, 3 इसमें कहीं नहीं कटने वाला ना। गौर कीजिए, यहाँ पे 3 है इस रो में, इस रो में भी 3 है, लेकिन इसमें देखिए कहीं 3 से कटने वाले कोई राशि है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 3 के बाद क्या पकड़ेंगे? 2 2 है, तो 2 है इसमें कट जाएगा। 2 इससे कटने वाला 14 हो गया। 2 इससे कटने वाला 4 भी है, 14 भी, और 2 से कटने वाला 4 भी है। यानी चारों में 2 से कटने वाला आपको मिल गया। तो 2 एकम 2 है, इसमें 2 से काटेंगे, यहाँ पर 14 है, इसमें 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 14 कर लेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया। अब आपस में गुना कर लीजिए ना आप। अब आपस में आप गुना कीजिए। देखिए 1 2 5 गुना करेंगे, 1 को 2 से पढ़ेंगे 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे 10। अब इसमें आइए, 1 को 4 से गुना किए 4, 4 को 7 से गुना किए 28, ठीक है ना। अब देखिए 1 को 3 से गुना किए 3 और 3 को 7 से गुना किए 7 तिया 21। अब यहाँ देखिए 1 को 3 से गुना किए 3, 3 दूना 6, यानी 6 21 28 10। देखिए ना 6 21 28 10 सेम आंसर आया। इसमें गुना अलग से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको अंदर में ही गुना काट लेना है, अंदर में ही काट देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और बी डी का वैल्यू बराबर पूछा गया है। तो ए बी सी डी सबका है, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है। तो ए बी का वैल्यू 1:2 हो गया, बी सी का वैल्यू आपको 1.5:2 है ना। बी सी का वैल्यू 1.5 और अनुपात 2 है। और सी डी का वैल्यू 2:3 है, सी डी का वैल्यू 2:3 है। अवस्थान को भरेंगे, यहाँ पर क्या भराएगा 2, यहाँ पर क्या भराएगा 2, यहाँ पर इसके पीछे 2 खाली है, इसके पीछे 1.5 है, ये 1.5 लिखाएगा। यहाँ क्या भराएगा आपको 2 भराएगा, यहाँ क्या भराएगा 2 भराएगा। अब अंदर में काट लेते हैं जिससे गुना करना आसान है ना। कोई अंक पकड़िए, जैसे 2 यहाँ इसमें कटेगा, 2 इसमें कटेगा, 2 इसमें कटेगा, 2 से इसमें भी कट रहा है, तो 2 एकम 2 ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से यहाँ भी कटेगा 2 एकम 2। अब कोई अंक एक तो नहीं काटना 3, लेकिन 3 से इसमें कहीं राशि कटने वाला है नहीं, कटने वाला है ना। तो अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 तिया 6। एक बात गौर कीजिए, सिर्फ किसका मान पूछा? बी डी का मान पूछा, तो बी डी का ही सिर्फ मान निकाले। हम सब का मान निकाल के क्या करेंगे?
बी डी का मान पूछा, तो डी का वैल्यू आया 1 को 2 से गुना किए 2 और 2 को 3 से गुना किए 6। अब डी का वैल्यू 1 को 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 हुआ, 1.5 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा नहीं, तो 3:6। 3:6 का वैल्यू जैसे 3:6 तो इसको काट के 1 क्या लिख सकते हैं, तो 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है दोस्त, लेते ये 25 कर लेते। हमसे पूछा ए और सी का, तो ए का वैल्यू क्या 25 और सी का वैल्यू क्या 24, तो 25:24 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3:4 है। राम का वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात क्या है 3:4 है। अगला है श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात 5:6 है। तो राम के वेतन घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या हुआ, सबसे पहले देखिए वहां पहला क्या लिखा है राम और श्याम, फिर क्या लिखा है श्याम और घनश्याम, तो यानी श्याम नाम का व्यक्ति दो जगह है, यानी कॉमन है तो कहां रखेंगे बीच में रखेंगे ना। राम और श्याम के वेतन का अनुपात दिया, श्याम के वेतन और घनश्याम का वेतन, यानी श्याम राम के साथ भी और श्याम घनश्याम के साथ भी है, तो श्याम क्या हो गया आपको डबल हो गया, यानी कॉमन हो गया बीच में, तो राम न और क्या हो जाता है आपको श्याम, और क्या हो गया आपको घनश्याम। तो राम का वैल्यू और श्याम का वैल्यू पहले रख देते हैं, क्या है 3:4 है, 3:4। अब श्याम और घनश्याम, श्याम और घनश्याम के वेतन है 5:6, तो 5:6। अब बताइए यहाँ पर क्या रखाएगा, यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या रखाएगा 5, 4 6 24 हो गया, 4 5 20 हो गया और 3 5 15 हो गया। आपसे पूछा है राम का वेतन और घनश्याम का वेतन, राम का वेतन 15 और घनश्याम का वेतन 24, तो इसको काट भी तो सकते हैं ना, इसी दोनों काटते हैं, जिसका पहले पूछा है 3 5 15 हो गया और 3 8 24 हो गया, यानी 5 क्या हो गया 8, 5:8 ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 7786 रुपया की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है और बी की धनराशि सी की धनराशि का अनुपात 12:13, तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितना है, यानी 7786 रुपया है, 7786 रुपया है, तो इसको किसमें बांटना है ए बी सी में बांटना है ना, तीनों में बांटना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, दोनों जगह कॉमन क्या है बी है, तो बी दोनों जगह कॉमन। देखिए ये 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन है, वो भी टायर 2 किसका CHSL के मेंस का क्वेश्चन 2024 का ना, तो एबीसी के बीच बांटना है, तो एबीसी बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे, तो ए और बी का वैल्यू पहला बार में 3:4 है, 3:4 है, बी सी का वैल्यू 12:13, तो 12:13 कर लिए ना। अब यहाँ क्या रखाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 4, यहाँ पे क्या रखाएगा 12। तो एक चीज आपको पता रहना चाहिए, कट रहा है तो काट लेंगे जिससे गुना करना आसान हो जाए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1 को 13 से पढ़ेंगे 13, 1 को 12 से 12 और 3 तिया 9, 9 12 और 13, 13 12 25 9 34, 34 का वैल्यू तीनों का वैल्यू मिलाकर कितना दिया वो 7786 रुपया दिया है, 7786, तो एक का मान निकालेंगे लेंगे 7786 भागा 34, अब जिसका मान पूछेगा उसके वैल्यू से गुना कर देंगे, लास्ट में बी का प्राप्त होने धनराशि, तो बी की धनराशि से गुना, बी की धनराशि कितना 12, यानी 12 से गुना कर लेंगे, तो ये दूस काटेंगे 6 है, ये दूस काटेंगे 17 है, तो 17 चौक 68 है, 17 चौक क्या है 68 है, शेष कितना बच रहा है आपके पास 9 8 और 98, 98 आप क्या लिख सकते हो, तो 98 में 17 5 85 लिख सकते हो, तो बच गया 13, 13 पर 6 136, 136 को 17 8 हो जाता है 136। अब इसको गुना करेंगे 6 8 48 का 8 बच गया आपके पास 4, 6 8 48 का 8 बच गया 4, 6 5 30 4 34 बच गया 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2748 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर 2748। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याओं का जोड़ 79 है, 3 वो संख्या जिसका जोड़ क्या 79 है, यदि पहली दूसरी का अनुपात 4:7 है, दूसरी से तीसरी का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। अच्छा बताइए आप, पहली दूसरी का अनुपात है, पहली दूसरी का अनुपात, और यहाँ दूसरी से
तीसरी का अनुपात पूछा गया। तो पहली दूसरी है, दूसरी तीसरी है, तो कॉमन कौन सा है? दूसरी कॉमन है। जैसे पहली को यहाँ पर ए लिख देते, दूसरी क्या लिख लेते? बी लिख लेते। पहली को ए, दूसरी को बी, फिर दूसरी क्या लिखेंगे? बी ही न लिखेंगे, और तीसरी क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, यानी बी कॉमन हो जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते। ए पहली, बी दूसरी और सी तीसरी हो गया। तो ए और बी का वैल्यू जी दिया पहले अनुपात में 4:7 है, बी सी का वैल्यू दिया है 4:5 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 7 रख सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं। कोई राशि आपस में कटने वाला है, 4 4 काटेंगे, इसमें 4 नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है। तो 5 7 35 है, 7 चौके 28 है और 4 चौके 16। इस तीनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? तो 79 के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, 5 8 13, 13 6 19 के 9 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 7 बराबर 7, यानी 79 का वैल्यू 79/79 लिख सकते हैं, कट ही जाता है ना। और किसका वैल्यू पूछ रहा है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है मेरा? 28, तो 28 से गुना करेंगे, 79 का 79, आंसर क्या आ गया? 28, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।